आयकर दाताओं के लिए आयकर विभाग लेकर आया क्या नया। रेलवे ने दी रेल यात्रियों को क्या खुशखबरी। रिलायंस जियो ने ग्राहकों को क्या झटका दिया और भारत में कब शुरू होगी 6G सर्विस, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक मोबाइल ऐप AIS फॉर टैक्सपेयर को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए करदाता AIS, TIS में उपलब्ध TDS, TCS, ब्याज, लाभांश, शेयर लेन देन, टैक्स भुगतान, आयकर रिफंड सहित अन्य चीजों से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे। करदाता के पास ऐप में प्रदर्शित जानकारी पर प्रतिक्रिया देने का विकल्प भी होगा। अगर करदाता को लगता है कि इसमें कोई सूचना सही नहीं है तो उसे दुरुस्त कराने के लिए ऐप के जरिए ही आवेदन किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेल मंत्रालय ने AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास को वापस शुरू करने का ऐलान किया है। AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास का किराया सामान्य AC 3 टियर से कम होगा। इसके अलावा AC इकोनॉमी क्लास में यात्रियों को चादर और कंबल भी फ्री में दिया जाएगा। नया आदेश 23 मार्च से प्रभावी हो गया है और प्री बुक की गई टिकट का अतिरिक्त पैसा यात्रियों को वापस किया जाएगा। पिछले साल रेलवे ने AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास को बंद करने का फैसला लिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। पिछले हफ्ते सबसे सस्ता पोस्टपेड फैमिली प्लान लॉन्च कर टेलीकॉम सेक्टर में खलबली मचाने वाली रिलायंस जियो ने अब अपना सबसे सस्ता एंट्री लेवल प्लान महंगा कर दिया है। रिलायंस जियो ने 199 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान की कीमत बढ़ाकर 299 रुपये कर दी है। इस प्लान में ग्राहकों को 30 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और डेली 100 SMS की सुविधा मिलेगी। जियो सब्सक्राइबर्स भी इसके साथ अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ जियो वेलकम ऑफर का भी फायदा उठा सकेंगे। देश में तेजी से हो रहे 5G विस्तार के बीच सरकार ने 6G को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। भारत में 2030 तक 6G सेवा को शुरू करने की योजना है। सरकार 6G के जरिए किफायती कीमत पर तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को पेश किया है और इसका लक्ष्य भारत को 6G इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनाना है। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर आज विराम लग गया। BSE सेंसेक्स 279 अंक टूटकर 58,000 अंक से नीचे फिसल गया। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भारी बिकवाली से शेयर बाजार पर दबाव बना। US फेडरल रिजर्व का ब्याज दर 0.25% बढ़ाने का निर्णय बाजार की उम्मीद के अनुरूप है, लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान से चिंता बढ़ी है। उन्होंने कहा, बैंकों में सभी जमा राशि के लिए बीमा देने पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे में निवेशकों के बीच बैंक संकट की चिंता गहरा गई है। टेलीकॉम नियामक ट्राई अवांछित मार्केटिंग कॉल और SMS पर लगाम कसने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है और इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में टेक्नोलॉजी समाधान, विनियम, निर्देशों और कड़ी निगरानी के जरिए समस्या का समाधान किया जाएगा। ट्राई ने अवांछित कॉल और संदेशों पर लगाम लगाने के लिए जुलाई 2018 में दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता नियम 2018 को जारी किया था। अमेरिका में ब्याज दरें भविष्य में भी बढ़ाने के संकेत से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना महंगा हो गया। सोने का भाव 450 रुपये की तेजी के साथ 59,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 815 रुपये उछलकर 69,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूत होकर $1975 प्रति औंस, जबकि चांदी का भाव तेजी के साथ $22.84 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। IT कंपनी एसेंचर ने 19,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। कंपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है और उसने अपने वार्षिक रेवेन्यू आउटलुक को भी घटा दिया है। एसेंचर ने कहा कि उसे अब प्रति शेयर इनकम $10.84 से $11.06 के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि पहले वो $11.20 से $11.52 के बीच थी। अप्रैल से बढ़ जाएंगे मारुति और होंडा के वाहनों के दाम। मारुति सुजुकी ने कहा कि वो नियामक आवश्यकताओं और महंगाई के असर को कम करने के लिए दाम बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने ये नहीं बताया कि वो कितने दाम बढ़ाएगी। वाहनों के दाम अप्रैल 2023 से बढ़ाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर होंडा कार्स इंडिया ने 1 अप्रैल से अपनी कॉम्पैक्ट सेडान अमेज के दाम 12,000 रुपये तक बढ़ाने की
घोषणा की है। ये वृद्धि कड़े उत्सर्जन नियमों के कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की वजह से हो रही है। अमेरिका में गहराते बैंकिंग संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को सरकारी बैंकों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में यूएस बैंकिंग संकट से भारत पर होने वाले असर पर चर्चा हो सकती है। बैंकिंग संकट की वजह से अमेरिका में 3 बैंक असफल हो गए हैं। वहीं स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक भी बिक गया है। एमएसएमई सेक्टर में एनपीए बढ़ने से चिंतित बैंकों ने रिजर्व बैंक से एनपीए नियमों में ढील देने की मांग की है। देश में कोविड महामारी के प्रकोप के कम होने के बावजूद हाइब्रिड वर्क मॉडल जारी है, लेकिन भारतीय कर्मचारी ऑफिस जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। 10 में से 8 यानी करीब 78% पेशेवर अपने सहयोगियों के साथ मेलजोल और जुड़ाव के लिए ऑफिस जाना पसंद करते हैं। लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल 78% पेशेवरों ने कहा कि वो अपनी पसंद के अनुरूप ऑफिस जा रहे हैं। सर्वे में शामिल 86% लोगों का कहना है कि वो 1 साल पहले की तुलना में काम पर जाने के बारे में सकारात्मक हैं। एनबीएफसी कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस ने अपने आईपीओ का आकार 400 करोड़ रुपए घटा दिया है। एसबीएफसी के आईपीओ का आकार 1600 करोड़ रुपए से घटाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कंपनी निर्गम के दौरान 150 करोड़ रुपए के निजी नियोजन पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसके ऑफर फॉर सेल का आकार और घट जाएगा। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के अन्य प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।